Hello students, in this video I am going to let you know the Hindi explanation of the chapter number 5 of your book class 10th NCERT the 100 dresses। एल्पसोर एस्थर ने ये लिखा हुआ है। इसके जो राइटर हैं वो एल्फ बी के साथ प्रोनाउंस होगा एल्पसोर एस्थर, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। और इस चैप्टर में दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, पॉलिश गर्ल। ये जो चैप्टर है एक पॉलिश गर्ल वांडा पेंट्रॉन्स की है, उसकी कहानी है। हाउ द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास टीज हर ओवर द ड्रेसेस शी वोर इज़ गिवन इन द चैप्टर। तो उसकी क्लास के बच्चे उसे उसकी यूनिफॉर्म को लेकर के कैसे चिढ़ाते हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, हम पढ़ते हैं। तो हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, हम अपने आसपास के लोगों को किस तरह से जज करते हैं। बाय देयर मनी, उनके पैसों से। वेल्थ एंड पजेशंस, या उनकी वस्तुओं और संपदा से। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर कोई और ऐसी वैल्यू है जिसको हम व्यक्ति में ढूंढते हैं उसको जज करने के लिए या उसकी योग्यताओं को पहचानने के लिए। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर गर्ल इज जज बाय हर क्लासमेट। ये कहानी एक बेचारी गरीब लड़की की है जिसमें ये दिखाया गया है कि उसके क्लासमेट्स उसे कैसे जज करते हैं। वांडा पेंट्रॉन्स्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। वांडा पेंट्रॉन्स्की एक यंग पॉलिश गर्ल है जो कि किसी अमेरिकी नगर में बाकी अमेरिकी बच्चों के साथ पढ़ने जाया करती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडाज एज डिफरेंट इन मैनी वेज। ये जो बाकी अमेरिकी बच्चे हैं, दूसरे बच्चे, वो वांडा को कई प्रकार से खुद से अलग पाते हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर, क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स, बॉक्स में ये थोड़ी जानकारी दी है, उसे भी पढ़ें। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और इस समुदाय के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें। और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, या इसी से जुड़े हुए किसी अन्य विषय के बारे में। फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया से, यानी किसी एनसाइक्लोपीडिया से, और द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट की मदद से। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी की क्या स्थिति है। तो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो पहला जो पॉलिश इमिग्रेंट था, या पहले जो पॉलिश इमिग्रेंट्स थे, वो अमेरिका में 1608 में आए। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन बड़े विशाल पैमाने पर जो पॉलिश इमिग्रेशन हुआ अमेरिका में, वो शुरुआती 20th सेंचुरी के दौरान हुआ। when more than 1 million Poles migrated to United States, जब 1 मिलियन से भी ज़्यादा पॉलिश लोग यूनाइटेड स्टेट्स में आए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट दैट टाइम, उन दिनों पॉलिश स्टेट नहीं थी कोई भी, यानी कि पोलैंड नाम का कोई देश नहीं था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन रेदर देन टू द एथनिसिटी। तो जो पॉलिश लोग अमेरिका में आए उनको उनकी कंट्री के नाम पर ज़्यादा जाना जाता था, ना कि उनकी एथनिसिटी के आधार पर, यानी कि उनके रेस यानी जाति के आधार पर ना पहचान करके उन्हें देश के आधार पर पहचाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल, उनको रशियन पोल के नाम से, जर्मन पोल्स, या फिर ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से पहचाना जाता था। One of the most notable Polish American communities in Chicago is in Chicago and its suburb। जो बहुत ज़्यादा प्रमुख जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ है वो शिकागो शहर
या उसके आसपास के छोटे शहरों में रहती है। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वर्साव, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो इसीलिए आज भी शिकागो को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी पॉलिश आबादी वाला शहर माना जाता है, केवल वर्साव के बाद, जो कि इस वक्त कैपिटल ऑफ पोलैंड यानी कि पोलैंड की राजधानी है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यू। पोलिश अमेरिकन्स को भी यूनाइटेड स्टेट्स में कभी कभी भेदभाव का सामना करना होता था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आयरिश, इटालियन या ज्यूज को करना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस 2000 के अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स के सेंसस के अनुसार अबाउट 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर्स, 5 साल की उम्र के जो अमेरिकन हैं उनकी संख्या लगभग 6,67,000 के आसपास है। और उससे जो बड़े हैं रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, और ऐसा माना जाता है कि ये लोग घर पर पॉलिश भाषा को प्रयोग करते हैं अपनी बातचीत के लिए, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेज अदर देन इंग्लिश। और ये जो संख्या है वो अंग्रेजी के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में बोली जानी कुल भाषाओं की संख्या को सापेक्ष में देखा जाए तो उसका 1.4% होती है, और कुल अमेरिकन आबादी का 0.25% होती है। आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। टुडे मंडे, आज सोमवार है, एंड बांडा पेट्रोंस्की द पोलिश गर्ल अबाउट whom दिस स्टोरी इज़ रिटन, जिसके बारे में एक कहानी लिखी हुई है, उसी लड़की का नाम बांडा पेट्रोंस्की है। तो आज सोमवार का दिन है, वॉज नॉट इन हर सीट, और वो आज अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बडी इवन पैगी एंड मैडी, द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी पर उसका ध्यान नहीं गया, उसकी अनुपस्थिति को किसी ने नोट नहीं किया, यहाँ तक कि पैगी और मैडी नाम की उन लड़कियों ने भी नहीं जिन्होंने ये सारा मजाक प्रारंभ किया था, या जो मुख्य रूप से बांडा को चिढ़ाया करती थी, उनको भी नहीं पता था। यूजली बांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। सामान्य रूप से बांडा रूम नंबर 13 की लास्ट सीट की सेकंड सीट पर बैठा करती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, और वो कमरे के उस कोने में बैठी थी जहाँ पर शैतान लड़के जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे वो बैठा करते थे। आपकी क्लास में भी ऐसा ही होता होगा। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग, मतलब पैरों के चलने से या पैरों को फर्श पर रगड़ने से जो आवाज़ होती है उसको स्कफलिंग ऑफ फीट कहा गया है। तो वो उस रूम के उस हिस्से में बैठी थी जहाँ बहुत ज़्यादा पैरों का शोर शराबा होता था। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, सबसे ज़्यादा हंसी क्लास में वहीं से आती थी जब भी कोई मजाकिया बात करता था। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी कोने में सबसे ज़्यादा गंदगी, कीचड़ और धूल भी दिखाई देता था। बांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी। बांडा वहाँ बैठती थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो रफ और नॉइजी थी। ऑन द कंट्रारी, बल्कि इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट, वो तो बिल्कुल शांत थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और शायद ही कभी कुछ कहा करती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ, और मुझे तो नहीं लगता, शायद किसी ने उसकी अब हंसी की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। लाफ आउट लाउड, जोर से उसे कभी किसी ने हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स ही ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी वो अपने मुंह को अजीब सी मुस्कुराहट के रूप में मोड़ लिया करती थी।
बट दैट वॉज ऑल, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नोबडी न्यूज एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट, किसी को ये ठीक से तो नहीं मालूम था कि वांडा उस कॉर्नर में उस सीट पर क्यों बैठी थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज, शायद इसका कारण था, शी केम ऑफ फ्रॉम द वे फ्रॉम द बॉगिन हाइट, शायद इसका एक कारण ये हो सकता था कि वो बॉगिन हाइट से आती थी। एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड, और अक्सर उसके पैर जो थे वो सूखे कीचड़ से गंदे हो जाया करते थे, शायद वो इसलिए उस कोने में बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट बांडा पेंट्रोंस्की, लेकिन क्लास में कोई बच्चा बांडा पेंट्रोंस्की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता था। वंस ही सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जैसे ही वो कमरे के उस कोने में बैठने चली जाया करती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट बांडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, बांडा के बारे में ज़्यादातर बच्चे तब सोचते थे जब वो स्कूल से बाहर होते थे। नून टाइम, दोपहर के समय। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल वापस आ रहे होते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली, या फिर सुबह सुबह जल्दी। बिफोर द स्कूल बिगिन, स्कूल के शुरू होने से पहले। वन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब 2-3 लड़कियां या 2 से ज़्यादा भी, ठीक है, वुड बी टॉकिंग, आपस में बातें कर रही होती थी। एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, और हंसते हुए स्कूल आ रही होती थी। देन समटाइम दे वेटेड फॉर बांडा टू हैव फन विद हर, तब कभी कभी लड़कियां रुक करके बांडा का इंतज़ार करती थी, उसको चिढ़ाने या उसके साथ कुछ आनंद लेने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे, अगले दिन बुधवार मंगलवार था। बांडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर, उस दिन भी बांडा स्कूल पर नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, इस बार भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी अनुपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रन, लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी जो बाकी बच्चों के साथ सामने वाली सीट पर बैठती थीं, हु गॉट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे नंबर भी आते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल ऑफ मड, डिड नोटिस दैट वांडा वॉजन देयर, और जो खुद को उस पिछले कमरे के गंदे वाले हिस्से में बैठना पसंद नहीं करती थी, उन्होंने बुधवार के दिन बांडा की एब्सेंस को महसूस किया। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े भी थे। एंड हेयर वॉज करली, एंड हर हेयर वॉज करली, और उसके बाल जो थे वो घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैगी उसकी सबसे नज़दीक वाली दोस्त थी या सबसे अच्छी दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस बांडा एब्सेंट वॉज बिकॉज बांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और मैगी और पैडी को बांडा की अनुपस्थिति का एहसास इसलिए हुआ था क्योंकि वो आज बांडा की वजह से स्कूल आने में उन्हें देर हो गई थी। हुआ क्या था, दे हैड वेटेड, वो दोनों उसका इंतज़ार करती रहीं। एंड वेटेड फॉर बांडा का इंतज़ार करती रहीं। टू हैव सम फन विद हर, उससे थोड़ा आनंद लेने के लिए। एंड जस्ट हैडंट कम, एंड सी जस्ट हैडंट कम, लेकिन बांडा उस दिन भी नहीं आई थी। तब उन्हें याद आया कि बांडा स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। दे ऑफन वेटेड फॉर बांडा पेंट्रोंस्की टू हैव फन विद हर, क्योंकि वो दोनों लड़कियां अक्सर रास्ते में रुक करके बांडा का वेट किया करती थीं उसे तंग करने के लिए। बांडा पेंट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। बांडा पेंट्रोंस्की 13 नंबर रूम में ज़्यादातर बच्चों के नाम बांडा पेंट्रोंस्की यानी ऐसे अजीब नहीं थे। दे हैड ईजी नेम्स, ईजी टू से, उनके नाम आसान थे बोलने में। लाइक टॉमस, स्मिथ एंड एलन, जैसे किसी का नाम टॉमस था, स्मिथ था, फिर एलन था। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, एक लड़के का नाम जरूर अजीब था जिसका नाम बिली बाउंस था।
एंड पीपल थॉट, और बाकी बच्चों को लगता था दैट ही वॉज फनी, वो बड़ा मजाकिया था, बट नॉट फनी इन द सेम दैट पेट्रॉन्स्की वॉज, लेकिन उन्हें ये बाउंस नाम उतना अजीब नहीं लगता था जितना कि पेट्रॉन्स्की लगता था। बांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, बांडा की स्कूल में कोई सहेलियां नहीं थीं। शी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और घर वापस भी अकेली जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा ही धुंधली सी नीले रंग की यूनिफॉर्म पहना करती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, जो उसे ठीक से आती भी नहीं थी। इट वॉज क्लीन, ये साफ थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड बीन नॉट इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। यूनिफॉर्म वैसे तो साफ थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कभी इसको आयरन ना किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसकी कोई दोस्त नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें किया करती थी। सम टाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो स्कूल के यार्ड में, आंगन अहाते में उसे घेर लिया करती थी। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग हॉप स्कॉच, जैसे बांडा, क्योंकि बांडा ग्राउंड में खड़ी होकर के लड़कियों को हॉप स्कॉच यानी लंगड़ी टांग खेलते हुए देखा करती थी। ऑन द वार्म हार्ड ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, वॉर्न हाउड ग्राउंड में, वॉर्न यानी घिसा हुआ और हार्ड मानी मजबूत, ग्राउंड, ठीक है, मैदान में। बांडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर, बांडा पैगी बड़े ही सभ्यता पूर्वक उससे कहा करती थी। कर्टियस माने सम्मान सहित कहती थी। एज दो सी वो टॉकिंग टू द मिस मैसन, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो अपनी टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो। बांडा सीड से वो कहा करती थी, बांडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, अपने एक किसी दोस्त को कोहनी मारती हो। नज होता है किसी को कोहनी से मारना। टेल अस हाउ मैनी, वो बांडा से पूछा करती थी लड़कियां, टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं। यू से हैड हैंगिंग अप इन योर क्लॉसेट, जो तुम्हारी क्लॉसेट यानी वार्डरोब यानी घर पर जो अलमीरा है कपड़े रखने की, उसको कहते हैं, उसमें रखी हुई हैं। 100 बांडा वुड से, और बांडा उसका जवाब देती थी, मेरे पास 100 यूनिफॉर्म है। 100 एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, तब सारी लड़कियां उसका विश्वास न करते हुए दोबारा रिपीट किया करती थी, 100 ड्रेस। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और बाकी छोटी छोटी भी अपनी हॉप स्कॉच खेलना बंद के उनकी बातें सुना करती थी। या 100 और लाइन अप, वांडा का जवाब देती थी, सैड वांडा, वांडा जवाब में बोलती थी, हाँ 100 यूनिफॉर्म है और सभी को मैंने लाइन बाय लाइन लगा के रखा हुआ है अपने क्लॉसेट में। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, तब वो अपने पतले जो उसके लिप्स थे उन्हें बंद कर लेती थी और चुपचाप हो जाती थी। वॉट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी, अच्छा वो कैसी हैं, और तब पैगी पहले तो पूछती है व्हाट आर दे लाइक, वो कैसी हैं, फिर उसका जवाब भी खुद ही दे देती है कि ऑल सिल्क, ज़रूर सारी की सारी मखमली रेशमी होंगी। आई बैट, मैं इसकी बात की शर्त लगा सकती हूँ। या ऑल सिल्क ऑफ ऑल कलर वेलवेट टू, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, बांडा वुड रिपीट स्टॉइडली, दैट्स मीन विदाउट पेइंग एनी मच अटेंशन, इनडिफरेंटली कह सकते हैं, उदासीनता के साथ। तो बांडा भी उसका जवाब देती थी, हाँ सिल्क वाली भी हैं, सिल्क तो छोड़ो सारे रंग में भी हैं, और तो छोड़ो मखमली भी हैं कुछ तो मेरे पास, वेलवेट, ठीक है। और लाइन अप इन द माई क्लॉसेट, और सारी की सारी मैंने अपने क्लॉसेट में रखी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, तब लड़कियां उसे जाने देती थीं। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा दूर जा पाती थी, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू शरीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और सारी लड़कियां जोर जोर से चीखने चिल्लाने या हंसने लग जाती थीं, है ना। शरीक्स होता है चीखना, खुशी में चीखने को शरीक्स कहा जाएगा, और पील्स ऑफ लाफ्टर है हंसना, जोर जोर से हंसना।
100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the one blue she wore every down. 100 वांडा कहती तो थी उसके पास 100 यूनिफॉर्म है, लेकिन होता क्या था, वो अक्सर एक अपनी नीले रंग की यूनिफॉर्म ही पहन के आती थी. सो वाई डिड सी से सी हैड 100 ड्रेसेस, वॉट अ स्टोरी. तो फिर वो ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 यूनिफॉर्म है, ये क्या कहानी है, ये क्या कहानी है. हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड. अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे पास कितने शूज हैं. 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माई क्लॉसेट. तो वांडा उसका जवाब देती थी कि मेरे पास 60 पेयर ऑफ शू हैं और सारे के सारे मेरी क्लॉसेट में रखे हुए हैं. क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. और सारे जोर जोर से हंस कर इस तरह के प्रश्न उससे पूछा करते थे. ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स. ठीक है, ऑल अलाइक. ठीक है, सॉरी, क्राइज ऑफ एग्जैगरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस. तो बढ़ा चढ़ाकर, एग्जैगरेटेड माने बढ़ा चढ़ाकर है, पोलाइटनेस माने नम्रता के साथ, है ना. तो लड़की वहाँ क्या करती थी, नम्रता के साथ अपनी बातचीत को बढ़ा चढ़ा कर रखती थी. ऑल अलाइक कि सारे जूते एक जैसे हैं, तो वो कहती थी ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट. नहीं, हर पेयर अलग अलग प्रकार का है. ऑल कलर सभी रंगों के हैं. ऑल लाइनअप सबको मैंने एक एक लाइन में लगा रखा है. पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम. पैगी जिसने इस खेल की शुरुआत की थी. एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड. और मैडी उसकी अभिन्न सहेली. इनसेपरेबल जो इसे अलग ना किया जा सके, अभिन्न कह सकते हैं, जो उसकी अभिन्न सहेली थी. बर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. सबसे बाद में वही जाती थी और सारी लड़कियां चली जाती थी. फाइनली बांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. उसके बाद बांडा भी अपनी स्ट्रीट की गली में चली जाती थी. हर आई डल एंड हर माउथ क्लोज. अपनी आंखें उदास आंखों के साथ और अपना मुंह बंद करके. हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन. और जब वो आगे चलती थी तो अपने बाएं कंधे को ऊपर नीचे करती हुई चलती थी. एंड देन इन द फनी वे सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन. और उसके बाद वो अपनी रास्ते को मतलब अजीब से तरीके से चलती हुई स्कूल तक चली जाती थी. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. वास्तव में देखा जाए तो पैगी कोई क्रूअल लड़की नहीं थी, यानी कि बहुत ज़्यादा निर्दयी लड़की नहीं थी. सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो स्कूल के बुली जो शैतान लड़के थे उनसे छोटे बच्चों को बचाती थी. एंड सी क्राइड फॉर हार्स इफ़ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और वो घंटों रोया करती थी अगर वो कभी देख लेती थी कि कोई किसी जानवर को परेशान कर रहा था. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ क्रूअल वे टू ट्रीट बांडा. लेकिन अभी जिस तरह से वो बांडा से व्यवहार करती है और कोई भी बच्चा उसे अगर ये बताने की कोशिश करे कि तुम्हारा व्यवहार बांडा के प्रति ठीक नहीं है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. तो उसे बड़ा आश्चर्य होता. क्रूअल बोला क्यों, मैं इसमें गलत क्या कर रही हूँ. वाई डिड द गर्ल लाई. ये लड़की झूठ क्यों बोलती थी. एंड सी वॉजन जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन. ये कोई साधारण लड़की नहीं थी. एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट. अगर साधारण थी तो इसका नाम अजीब सा क्यों था. एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई. चलो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी लड़कियां उसे कभी रुलाती नहीं थी. एज फॉर मैडी, जहाँ तक मैडी की बात थी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग बांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बॉदरिंग हर. ठीक है, ये जो रोज़ रोज़ का गेम था, मैडी को ये जो उससे बांडा से तुम्हारे पास कितनी यूनिफॉर्म है, कितने हैट्स हैं, कितने जूते हैं, ये गेम ज़्यादा पसंद नहीं था. उसे ये थोड़ा परेशान करता था. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद भी एक गरीब लड़की थी. शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ. हैंड मी डाउन क्लॉथ यानी उतरंत दूसरों के कपड़े, क्योंकि वो तो खुद ही दूसरों के कपड़े पहना करती थी. थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप टू द बॉगिन्स हाउस और हैव अ फनी नेम्स. लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बॉगिन हाउट्स में नहीं रहती है और बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती है और उसका कोई फ़नी नाम भी नहीं था, इसीलिए बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते नहीं थे.
Sometime when Peggy was asking Banda those questions in that mocking polite voice, कभी कभी जब पैगी बांडा से इन क्वेश्चंस को पूछा करती थी उपहास उड़ाते हुए, पैगी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, पैगी को थोड़ा घबराहट फील होती थी, यानी उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन हर पाम्स, हर इन द पाम ऑफ हर हैंड। तो बस वो क्या करती थी, वो कुछ नहीं कहती थी, बस अपने हाथ में कंचों को गिनती रहती थी। रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग्स हरसेल्फ, वो कभी बस कंचों को अपनी हथेली पर लुढ़काती हुई उन्हें गिनती रहती थी, पर खुद कुछ भी नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर बांडा, इसीलिए नहीं, नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर बांडा, इसलिए नहीं कि उसे इस बांडा के लिए दुख महसूस होता था एग्जैक्टली, बल्कि इसलिए सी would never have paid any attention to Bandas if Peggy hadn't invented the ड्रेसेस गेम। हकीकत तो ये थी कि उसने तो कभी बांडा की ओर ध्यान ही नहीं दिया होता अगर पैगी ने इस खेल की शुरुआत नहीं की होती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, बट मानो कहीं पैगी और बाकी बच्चों ने उसके साथ ही गेम खेलना शुरू कर दिया, तब शी वॉजंट एज पुअर एज बांडा, वह उतनी गरीब तो नहीं थी जितनी बांडा थी, परहैप्स शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब ही थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से दैट शी हैड 100 ड्रेस, लेकिन उसमें इतनी अकल तो थी, वो उन्हें ये नहीं कहेगी कि उसके पास 100 यूनिफॉर्म है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी नहीं चाहेगी कि बाकी बच्चे पांडा वाला जो गेम है वो उसके ऊपर भी शुरू कर दें। सी विस्ट पैगी वुड शॉप टीजिंग बांडा पेंट्रॉन्स्की, बल्कि वो तो ये चाहती थी कि पैगी को बांडा के साथ भी इस खेल को बंद कर देना चाहिए। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज हालांकि वो स्कूल के लिए उन्हें देर हो गई थी, मैडी वॉज ग्लैड, मैडी खुश थी, दैट शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ बांडा, क्योंकि कम से कम उन्हें आज बांडा का मजाक, कम से कम पैगी को आज बांडा का मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिला था। सी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को एब्सेंट माइंडेडली, यानी कि खोए, जब आप कहीं खोए हुए होते हैं उसे एब्सेंट माइंडेडली कह सकते हैं ना, तो एब्सेंट माइंडेडली वो अपना वर्क कर रही थी। 8 टाइम्स 8, 8 गुना 8 है ना। लेट्स सी, आओ समझते हैं। सी विश सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ऑन अ नोट, उसकी इच्छा थी कि वो पैगी को एक नोट लिख कर दे, बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, क्योंकि वो अपनी बात, सही बात जो वो कहना चाहती है वो तो पैगी से कह नहीं पाएगी, तो उसे लिख कर ही दे दे। हे पैगी लेट स्टॉप आस्किंग बांडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड, वो लिख करके बताना चाहती थी पैगी को कि पैगी बांडा के पास कितनी ड्रेसेज हैं, उससे ये पूछना बंद कर दो। व्हेन सी फिनिश हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना गणित का काम ख़त्म किया, सी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। सडनली सी पॉज एंड सडर्ड, लेकिन अचानक से वो ठहर गई, और सडर्ड होता है डर से कांप जाना, और कांपने लगी। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अब पैगी की जगह वो खुद को देखती है, रख करके अपनी तस्वीर स्कूल के यार्ड में देखती है। अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड अदर गर्ल, और उसे लगता है कि वो पैगी और बाकी लड़कियों का नया टारगेट है। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेसेज, अब उसके मन में चल रहा है कि पैगी उससे ये पूछ सकती है कि वो इससे ये ड्रेसेज कहाँ से मिलती हैं, पहनने के जो कपड़े हैं उसके वो कहाँ से लाती है। दैट सी हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट, जिससे कि गॉट द ड्रेसेज सी हैड ऑन, द मैगी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ द पैगीज ओल्ड वन, तो फिर मैगी को कहना पड़ेगा कि ये पैगी की पुरानी यूनिफॉर्म है। दैट द मैडीज मदर, जिनको मैगी की माँ हैड ट्राई टू डिस्गाइज, छिपाने के लिए काट कर नया तरह से बना देती है, जिससे कि रूम नंबर 13 में इन्हें कोई पहचान ना पाए कि वो
पैगी की यूनिफॉर्म्स हैं। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद बांडा। ठीक है, काश के पैगी अपने आप ही, तो इसलिए वो काश के पैगी अपने आप ही बांडा का मजाक बनाना छोड़ दे। ओ वेल मैरी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लाउंड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। तो इतना सोचते हुए मैगी ने अपने हाथों को अपने बालों पर घुमाया और कुछ इस तरह से पकड़ा जैसे कि अपने मन में चलने वाले उन सभी विचारों को बाहर निकालना चाहती हो। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स सी हैड स्टार्टेड। तो फिर इतना सोच करके उसने जो वो नोट लिख रही थी उसे टुकड़ों में फाड़ कर फेंक दिया। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी उस कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग। पैगी खुद से कुछ ऐसा नहीं करने वाली थी जो गलत हो। सी थॉट, उसे ऐसा लगा। एज फॉर बांडा, जहाँ तक बांडा की बात थी, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगेन हाउस। तो जहाँ तक बांडा की बात थी तो वो कोई एक बद साधारण सी लड़की थी जो कहीं बोगेन हाइट्स में रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहा करती थी। सी स्केर्सली एवर सेड एनी थिंग टू एनी वन, वो मुश्किल से ही किसी से कुछ कहा करती थी। द ओनली टाइम सी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। बस वो स्कूल यार्ड में जब लड़कियां उससे पूछती थी तो उन्हें अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताया करती थी। मैरी रिमेंबर्ड, मैरी को याद आया, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, कि किस तरह से वो अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म के बारे में बताती थी। पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग, एक पीले रंग की नीली यूनिफॉर्म, हल्के पीले नीले रंग की यूनिफॉर्म जिसको कलर ट्रिमिंग्स थी जिसमें। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, और उसे दूसरी एक यूनिफॉर्म का भी याद आया। दैट वॉज ग्रीन, दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैस, जो कि एकदम से जंगल ग्रीन कलर की थी और इसमें कहीं कहीं लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग भी था। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स सैड इन प्रीटेंडेड एडमिरेशन। बहाना बनाते हुए लड़कियां उसकी तारीफ करती थीं। झूठी तारीफ, मतलब प्रीटेंडेड मतलब झूठा है, और एडमिरेशन तारीफ है, तो झूठी तारीफ करती हुई लड़कियां उससे कहती थी अगर तुमने ये हरे रंग की ड्रेस पहन ली तो तुम क्रिसमस ट्री के जैसी दिखोगी। थिंकिंग अबाउट बांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैडी began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest। बांडा की उन 100 ड्रेसों को सोचते सोचते मैडी के दिमाग में आया कि हमारे स्कूल में होने वाला जो ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन है उसे इस बार कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेज एंड फॉर बॉय द डिजाइनिंग मोटर बोट्स, क्योंकि इस कंपटीशन में लड़कियों को यूनिफॉर्म डिजाइन करनी थी, ड्रेसेज डिजाइन करनी थी, और लड़कों को मोटर बोट्स डिजाइन करनी थी। प्रॉबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी लड़कियों का मेडल जीत पाएगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि रूम नंबर 13 में पैगी की ड्राइंग बाकी किसी भी बच्चे से अच्छी थी, किसी भी बच्चे से अच्छी थी। एट लीस्ट दैट वॉज एवरीबडी थॉट, शायद ऐसा हर किसी को लगता था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन द मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड, वो आसानी से पिक्चर की किसी भी मैगजीन को या किसी भी फिल्म स्टार के चेहरे को कॉपी कर सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और इतना अच्छा कि उसे देख करके तुम अंदाज़ा लगा सकते थे ये किसका चेहरा है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैगी को पक्का भरोसा था पैगी ही इस कंपटीशन को जीतेगी। बेल, चलो ठीक है।
टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर जो है वो विनर्स के नाम बताने वाली है। देन दे देयर नो, तो उन्हें पता ही लग जाएगा। द नेक्स्ट डे इज वॉट ड्रिजलिंग, अगले दिन थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजलिंग होता है बूंदाबांदी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैगी और पैगी के छाते में दोनों स्कूल के लिए जल्दी से निकल पड़े। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर बांडा पेंट्रोस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, सामान्य रूप से इस प्रकार के दिनों में वो लोग बांडा का इंतज़ार नहीं करते थे। द स्ट्रीट दैट फॉर अवे, वह गली जो दूर कहीं से आती थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स के नीचे से। एंड अप टू द हिल, बाकी पहाड़ियों तक जाती थी। लेड टू द बोगन हार्ट्स, और जो लास्ट में बोगन हार्ट्स के लिए चली जाती थी। एनीवे, चलो कुछ भी हो, दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, आज उन्हें लेट होना नहीं था, क्योंकि बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क पैगी, तो पैगी ने मैडी से पूछा, मैडी क्या तुम्हें लगता है कि आज हमारी जो टीचर मिस मैसन है वो विनर्स के नाम बताने वाली हैं। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सैड मैगी, हाँ ऐसी ही मुझे उम्मीद है, बहुत जल्द ही हमें इसके बारे में पता चलने वाला है। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और इसमें कोई शक नहीं है कि पैगी तुम ही इसे जीतने वाली हो। होप सो सैड पैगी ईगरली, पैगी ने भी बोला, हाँ मुझे भी यही उम्मीद है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जैसे ही वो लोग कमरे में आए, क्लासरूम में अपने में पहुँचे, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प्ड, अचानक से वो चौंक गए। और गैस्प होता है कि तेज तेज से सांस लेना या सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस होना। तो जैसे ही वो कमरे में आए, उनका मुंह फटा का फटा रह गया। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, क्योंकि पूरे कमरे में ड्राइंग्स लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर जगह, हर खिड़की पर, हर चारों तरफ, है ना। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, बहुत चमकदार रंगों वाली थी और बड़ी सुंदर थी। लेविश डिजाइंस, बहुत सुंदर डिजाइंस। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, जिनको बड़ी बड़ी रैपिंग पेपर्स की शीट्स पर बनाया गया था। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और उन्हें गिनकर पता चल रहा था कि वो 100 ही होंगी। और लाइंड अप, सबको एक एक करके लाइन बाई लाइन लगाया गया था। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉम्पिटिशन्स और कॉन्टेस्ट, और ये जो ड्राइंग थी वो कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट में बनाई गई थी। दे वर एवरीबडी स्टूड, वही थी, एवरीबडी स्टॉप, हर कोई रुक कर गया, और विसिल और मरमर एडमायरिंगली, और उन्हें देख करके सीटी बजाने लगा या फिर उनकी तारीफ़ करने लगा। मरमर होता है धीमे धीमे बोल करके, तो हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा था धीमे धीमे बोल करके। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही सारी क्लास वहाँ इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने वहाँ विनर्स के नाम अनाउंस किए। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, सी सैड, उन्होंने बोला कि लड़कों की तरफ से तो जैक बैगल्स ने इनाम जीता है। हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन द रूम नंबर 12, और उसने जो डिज़ाइन बनाई है एक मोटर बोट की, वो रूम नंबर 12 की एग्जीबिशन में लगी हुई है। एग्जीबिशन प्रदर्शनी को कहा जाता है। अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय ऑल अदर बॉयज़, और वहाँ पर बाकी लड़कों ने जो स्केचेस बनाए वो भी लगे हुए हैं। एज फॉर द गर्ल, और जहाँ तक लड़कियों की बात है, सी सैड, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट गर्ल्स, ज़्यादातर लड़कियों ने हमारे पास 1 या 2 डिज़ाइन बना के सबमिट की थी। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, लेकिन एक लड़की, और मुझे लगता है कि रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिएगा। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, क्योंकि इस लड़की ने 100 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस बनाई थी।
ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी अलग अलग और सारी ही सुंदर हैं। इन दी ओपिनियन ऑफ जजेज, और जजेज का मानना है एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज, कि इन यूनिफॉर्म में से और इन ड्राइंग में से कोई भी ड्राइंग ले लें, सभी की सभी इनाम जीतने के लायक हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से, मुझे ये कहने में बड़ी खुशी है, दैट वांडा पेंट्रोंस्की द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वांडा पेंट्रोंस्की जो है उन्होंने गर्ल्स की ओर से ये इनाम जीता है। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुख की बात ये थी, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज़ ड्यू टू हर, और आज भी वो उस तारीफ़ को पाने के लिए वहाँ नहीं थी जिसकी वो हकदार थी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, चलो उम्मीद है कि वो कल से वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्वाइसाइड ड्राइंग, क्लास अब तुम सब लोग घूम करके उसकी बनाई हुई अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म्स को देख सकते हो, ठीक है। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, सारे बच्चे उसकी तारीफ करने लगे, एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांसेस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसिल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेज, यहाँ तक कि लड़के जिन्हें उन ड्रेसेज में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था वो भी खुश थे कि उन्हें मौका मिल गया था शोर शराबा और सीटी वगैरह बजाने का। लुक पैग विस्पर्ड मैगी, तभी मैडी ने पैगी के कान में बोला, देयर्स दैट ब्लू वन सी टोल्ड अस, देखो वो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म जिसके बारे में वो हमें बताती थी। अबाउट इजंट इट ब्यूटीफुल, देखो क्या वो सुंदर नहीं लग रही है। यस सैड पैगी, पैगी ने बोला, हाँ वो वाकई में सुंदर लग रही है। एंड देयर्स दैट ग्रीन वन, देखो वो हरे रंग वाली बॉय, एंड आई थॉट आई कोड ड्रॉ इट, ठीक है, देखो और वो हरे रंग वाली, ठीक है, और वो बॉय आई थॉट आई कोड ड्रॉ, मुझे लगता है मैं भी ऐसी यूनिफॉर्म बना सकती थी। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर के एंड तक आपको समझ में आ गया होगा कि द 100 ड्रेसेस का मतलब क्या है। या 100 ड्रेसेस से मतलब है कि वांडा वॉज नॉट आउनिंग द 100 यूनिफॉर्म एक्चुअली और ड्रेसेज, सी वॉज एक्चुअली पेंटिंग दोज 100 ड्रेसेस फॉर द ड्राइंग कंपटीशन दैट सी टोल्ड द अदर गर्ल्स सी वॉज हैविंग द 100 ड्रेसेज। तो वो एक्चुअली उन 100 यूनिफॉर्म की ड्राइंग्स बना रही थी जिनके बारे में वो क्लास की लड़कियों को बताती थी। जब वो उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी यूनिफॉर्म है, तो उनका जवाब वो हमेशा दिया करती थी कि उसके पास 100 यूनिफॉर्म्स हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है।